राम राम जी जय नायक कह रहे राम राम जी तो ठीक सी लगी। आज की सभा के सभापति महोदय, उपस्थित किसान सरदारी, सभी के चरणों में वंदन और नमन करते हुए साथियों, हम और आपको इकट्ठे होने की जो बात अभी हमारे मंडलाध्यक्ष जी कह रहे थे और भी वक्ता कह रहे थे, क्यों पड़ी, आप भली भांति जानते हैं इस बात को, और जानने के बाद भी हम इन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। देश में सरकारें किस तरीके से कार्य कर रही हैं, आप सबके संज्ञान में है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी आपसे वोट मांगने नहीं आए। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ये कहने के लिए नहीं आए हैं कि आप इसको वोट दे दो और इसको मत दो। भारतीय किसान यूनियन एक आपका महात्मा टिकैत जी एक वृक्ष लगा करके जो गए हैं, वो ऐसा वृक्ष है जो इसकी छाया में बैठता है। मैं जानता हूं कितना भी बिगड़ा हुआ उसका काम हो, वो जरूर बनता है। भारतीय किसान यूनियन के कुछ कारनामों से आप अवगत हैं। 13 महीने आपकी दम पर चौधरी साहब ने दिल्ली में देखा हुआ, चारों तरफ से घेर के बैठे रहे। 13 महीने लगातार चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा, और जब आए वापस में कि देश के प्रधानमंत्री को घुटने के बल टिकना पड़ा था। आप देख रहे थे, वहां भी आपकी एकता थी, फिर भी आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। कब तक इस चीज को नजरअंदाज करते रहेंगे? सरकार में बैठे आने से पहले ये लोग बहुत सारे सपने हम और आपको दिखाते हैं, हम और आप उन पे पहल क्यों नहीं करते? इन बातों को नजरअंदाज ना करें। सरकार में आने से पहले देश के प्रधानमंत्री कहते थे, पहली मीटिंग में पहला काम किसान की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। सब कर्ज मुक्त हो गए। सत्ता में आने से पहले 15-15 लाख रुपए पर खाते में आने थे, शायद सबके खाते में आ गए, इसीलिए चुप रहे। आ गए कुछ लोगों के हाथ उठा के बताओ किस किसके खाते में आ गए। अरे आप लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि ये सरकार बिल्कुल झूठों की सरकार है, और झूठ बोलने से बात नहीं आ रही है। देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। कोई भी कार्यकर्ता हो सरकार में, इस समय वर्तमान सरकार में, सब झूठ पे उतार हुआ है। बात करेंगे प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कहेंगे कि हम प्रदेश में गड्ढा मुक्त रोड बनाएंगे। हमें तो वहां गड्ढा युक्त रोड मिल रहे हैं, कहीं भी चले जाओ। आपने देखे सभी रोड ठीक ठाक है, कोई रोड हमारी नजर में तो ठीक नहीं था। बहुत सारी बातें हैं, इनको आप नजरअंदाज ना करें। संगठन को आज ताकत देने की क्यों जरूरत पड़ी? कि विपक्ष आपका कमजोर है, विपक्ष काम नहीं कर रहा है। जब विपक्ष काम नहीं कर रहा है तो संगठन आपका काम कर रहा है। आपकी संगठन आपकी ताकत है। आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ। जब विपक्ष काम नहीं कर रहा है, एक तरफा सरकार मन माने फैसले ले रही है, एक तरफ गलत है सही है, इसका उनको अंदाजा ही नहीं है। आप लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं झूठ बोल बोल करके, तो इन बातों को अभी नजरअंदाज ना करें। इन सब बातों को ध्यान में रखो। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत जो वृक्ष लगा के गए, इस संगठन की उपलब्धि में आपको बताऊंगा, करीब 1994 से इस संगठन में मैं प्रधान जी, जो मेरे बड़े भाई के रूप में बेतातुल्य हैं, बुद्धा सिंह प्रधान जी, सब लोग बहुत लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं। इसमें कोई तनख्वाह किसी को नहीं मिलती है, कहीं से कोई चंदा चिट्ठा नहीं मिलता है, पर एक जुनून है। जुनून है आपकी सेवा, आपकी सेवा करते हैं। पिछले जब मैंने 1994 से आपको जिक्र किया है अपने जीवन काल का, प्रधान जी का, आप पता करें कहीं से हमने कोई चंदा चिट्ठा या कुछ इस तरीके का किया हो, 1 रुपए का हम पे कोई दाग लगा के बता दे। हमें शौक है आपकी सेवा करने का, आपको जगाने का। क्यों? आप भली भांति जानते हैं, गांव का एक प्रधान भी चुनते हैं तो आपके अंगूठे की दम पे चुना जाता है। देश का प्रधानमंत्री आप जो भी है,
वो आपकी अंगूठे की दम पे है। तो ताकतवर आप हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को जान लेना चाहिए। ये बातें आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। जब आपके अंदर इतनी ताकत है, आप इतने बड़े शेर हैं, तो फिर जगने में देर क्यों कर रहे हैं? आपको जग करके इकट्ठा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, गांव-गांव कमेटियां बनानी चाहिए। जो गांवों में समस्या आती है, अभी कोई भाई किसी पेयजल की कोई दिक्कत बता रहे थे कि पिछली बार कोई मीटिंग हुई, उसमें हमारे माननीय प्रधान जी भी आए थे, उसमें बता सिंह जी उस गांव में ये भी कह के गए होंगे प्रधान जी के यहाँ की कमेटी बने और कमेटी जिम्मेदारी ले, हम उनके साथ काम करेंगे। आज मीटिंग में उनको मौका मिला है, मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि दोबारा ये बात उठाई है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, जिन गांवों की ऐसी समस्या है वहां कमेटी बने, तो 10-20 लोग होंगे और वो कमेटी आह्वान करे संगठन का। आप तो बात करते हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी एक प्रवक्ता के रूप में आदरणीय टिकैत साहब ने मुझे दे रखी है, मध्य प्रदेश का प्रभार दे रखा है। एक गांव की लड़ाई के लिए मैं आह्वान जब करूंगा तो दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपके गांव के बीच में होंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। परंतु आपको अपनी समस्या रखने के लिए अपनी मजबूती तो करनी पड़ेगी। खाली एक पंचायत में जाकर के कहने से समाधान नहीं होता है। जब तक आप कमेटियां नहीं बनाएंगे, जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, तो मैं जानता हूं इसका कोई समाधान नहीं होगा। आज से 2-3 साल पहले आप देख रहे होंगे, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, महापुरुष यानी ताज टिपेरियम जोन के नाम से या TTZ के नाम से बिजली का बिल 3 गुना देते थे। आपको पता है ट्यूबवेल का बिल कितना जाता था? आप मिलके संगठन ने उसकी लड़ाई लड़ी 2017 में। वहां पे एलडी जो थे सुधीर वर्मा करके थे, 4 घंटे तपी धूप में उसको खड़ा किया गया था। आप लोगों की ताकत के दम पे, अब 3-4 हजार आदमी की भीड़ थी आप लोगों की, उसको 4 घंटे तपी धूप में खड़ा किया गया था। एलडी को मजबूर होना पड़ा, एक बात का बिंदुवार जवाब देना पड़ा और उसने कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, इसकी वकालत में स्वयं करूंगा। आपकी जीत हुई। जहां 3000 का आप ट्यूबवेल का बिल देते थे, उसको घटा करके आपका संगठन आपकी लड़ाई लड़ी। आज 700-800 जो भी है वो आपकी दम जितनी आपने दिखाई उसकी ताकत के ऊपर है। अभी एक नया इन्होंने खेल रचा है कि किसान को बिजली फ्री देंगे। इन्होंने क्या कहा है? 1 साल के लिए बिजली फ्री देंगे। उसमें तैयारी सुन लो। किसान के ट्यूबवेल पे कोई कारखाना चलता है तो पानी खींचते ही नहीं, बताओ पहले, शायद पानी खींचता है किसान। कोई कारखाना तो नहीं चल रहा, कोई मिल तो नहीं चल रहा बोरिंग के अंदर, जल स्तर नीचे जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, वहां पे नहर निकालनी चाहिए और भी कुछ करना चाहिए। जब जल स्तर नीचा जाएगा तो स्वाभाविक बात है मोटर बड़ी पड़ेगी। भाई किसान फिर भी वहां जाके नीचे कोई मिल नहीं लगा रहा है, पानी तो निकाल रहा है। आज से 10 साल 15 साल पहले जब जल स्तर ऊपर था, 10 के कनेक्शन थे, 5 की मोटर यूज करते थे, तब इनके कान किसी के नहीं खोलते थे कि भाई किसान 5 की मोटर चला रहा है और 10 का कनेक्शन ले रखा, जो 10 से ज्यादा छोटे ये कनेक्शन नहीं करते थे। इसकी भी पहल बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने की थी कि जितने की मोटर उतने का कनेक्शन होना चाहिए। मेरे पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चाहन साहब बैठे हैं, कई बार संगठन में आंदोलनों में जेल भी गए हैं। बाबा टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा लगा करके ये लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो कुछ 7.5 के, कुछ 5 के बीच में फिर कनेक्शन होना शुरू हो गए थे। आप लोगों की जागृति खत्म हो। अभी क्या करने जा रहे हैं बताऊंगा आपको। अभी ये करने जा रहे हैं, आपके मीटर लगाएंगे, पुराना बकाया है वो दे दो, हमारा मीटर लगाएंगे। अब भाई ऐसी कौन सी युक्ति है कि मीटर लगने के बाद उसमें बिजली फ्री हो जाएगी? आपकी समझ में आ रहा है? मीटर लगने के बाद बिजली कैसे फ्री हो जाएगी ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है, और सरकार कैसे हमको बेवकूफ बना रही है ये हमें समझने की जरूरत है। सरकार
सरकार क्या करने जा रही है? इस पे मीटर लगाएगी, आपकी मोटर की मफत होगी उसी से कि आपके यहाँ मोटर 20 HP की है, 5 HP की है, 15 HP की है। आपको प्रलोभन दे दिया कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, आप बड़े स्वादिष्ट मीटर लगवा लें। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी तक कोई कहीं से माफी का कोई मामला नहीं आया है। सरकार ने लिखित रूप में ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया है कि किसान का बिल माफ कर दिया जाएगा। तो आज तक किसान बिल बराबर किसान के पास बिल आ रहा है और आज तक किसान अपना बिल भर रहा है। कुछ दिन के बाद जब आपसे पुरानी वसूली हो जाएगी और आपके ऊपर से इकट्ठा हो जाएगा, आपकी जितने की मोटर है आपसे उतने का बिल वसूला जाएगा। इस बात के लिए आप तैयार हैं? इस बात को आप नजरअंदाज करना चाहते हैं तो शौक से करें, पर आपको भूल नहीं चाहिए कि सरकार आपको धोखे में रख करके आपके साथ धोखा कर रही है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। बहुत सारी समस्या है गांवों में, जर्जर लाइनें हैं, ट्यूबवेलों की जर्जर लाइनें हैं। कहते हैं कि देहात को हम 18 घंटे बिजली देते हैं। मैं जानता हूं 12-13 घंटे मुश्किल से मिल पाती है गांवों की लाइट। ऐसा ही है कुछ। ट्यूबवेल के लिए कह रहे हैं कि हमने फीडर अलग कर दिए हैं, 10 घंटे निर्धारित बिजली है, 10 घंटे में से 6 घंटे और 5 घंटे से ज्यादा कहीं किसान को बिजली नहीं मिलती। फिर भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं। भाई सरासर बेईमानी है कि 10 किलो गुड़ के पैसे ले रहे हैं और 3 किलो गुड़ तोड़ के दे रहे हैं, फिर भी बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। कितनी सेंसिटिव है, कितना भोला किसान है। अब तो जग जाओ, जगने की जरूरत है आपको। भारतीय किसान यूनियन संगठन जब आंदोलन होते हैं, ये संकल्पित रहता है कि अपने कार्यकर्ता के ऊपर एक पानी की बौछार नहीं आने देता है। आप कोई भी लड़ाई लड़ना, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए गजेंद्र सिंह परिहार, रणवीर सिंह चाहता, बुद्धा सिंह प्रधान जी, राजवीर लवानिया जी आपसे 10 कदम आगे रहेंगे और आप इनके 10 कदम पीछे रहेंगे। एक पानी की बौछार तक नहीं आने देंगे। और समस्याओं के लिए भाई आपको संगठित नहीं तो कैसे उनका समाधान होगा? आपके यहां सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, इसकी लड़ाई आवाज उठाओ। जब तक कहते हैं ना कि किसी माँ का बच्चा नहीं रोता है, तब तक वो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। सोचती है बेटा सो रहा है, तब तक ये काम भी करता है। और बेटा सोता रहेगा और माँ काम करती रहेगी। एक कहावत है, जहां होती है एकता और वहां झुकते हैं देवी और देवता। तो साथियों, एकता करो, लड़ाई रोज लड़ो। हम किसी का राजीनामा कराने नहीं आए। कहो कि भाई सुरेंद्र चौधरी जी बहुत बदमाश आदमी, ये तो हमसे लड़ रहे, हम राजीनामा ऐसे ही आपका नहीं कराने आए। हम तो आपकी ताकत बनाने के लिए आए हैं। जो आप सोए हुए हैं, अपनी ताकत को भूले हुए हैं, जितनी एनर्जी इनसे लड़ने में लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी अब इन झूठे लोगों से लड़ने के लिए लगा दो। बहुत झूठ बोल दिया इन्होंने। भाई जब तक हम तुम खड़े नहीं होंगे, इनको बताएंगे नहीं। अभी तो इन झूठों ने पता है आंदोलन काल में क्या किया था। यहां से हमारे आगरा से 200 गाड़ियां फर्जी किसान बना करके भाड़े पे गए थे कि हम असली किसान तो हमें कि बैठे जो हैं ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कहां से माओवादी, दुनिया भर के नाम दिए गए। हमें पता लगा कि हमारे आगरा की कुछ बेल्ट और हमारे विरोध में यहाँ आई है। हमने इनका घेराव किया। मेरे भाई सच्चा किसान कौन कौन है, सकल तो दिखा दो, हम भी लाइव चलाएंगे यहाँ से। तो जो शर्मदार थे परी चौक से वापिस, जिनके अंदर जरा सी भी शर्म बची थी इन झूठों से बचने के लिए, वो वापिस आए। हम उनको आज धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर कम से कम उन्होंने यहाँ से 200 किलोमीटर जाकर के समझा कि जो बैठे हैं वो हमारे भाई हैं, खालिस्तानी और पाकिस्तानी। जो प्रधानमंत्री जी हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते थे,
ये कहा कि हमसे बड़ी चूक हुई है। साथियों, आप लोग हाथ उठा के आगे आश्वस्त करो। मेरे बीच में आपके बीच में मेरे बड़े भाई मुतासिर प्रधान जी आए हैं। गांव 11-21 लोगों की कमेटी आप बनाने के लिए तैयार हैं? नहीं, हाथ उठा के बता दो। जो लोग तैयार हैं आप गिरे जाएंगे। अच्छा, एक बात आदरणीय चाहर साहब ने कही थी, लोग उनके साथ कंधे से कंधा लगा करके साथ देंगे। ईमानदारी से हाथ उठाना, बेईमानी मत करनी। अरे 2-2 उठा रहे तो पूरी बेईमानी हो रही है। चलो अच्छी बात है। देखो, आज आपने हाथ उठाया और ईमान रखा गया है, ये शपथ ग्रहण हुई है। आज जितनी ईमानदारी से आपने हाथ उठाया है उतनी ताकत के साथ हृदय भाई के साथ आपको रहना होगा। कहाँ है हृदय भाई? आ जाओ, यहां बैठो। मैं जिले की कमेटी से गुजारिश करता हूं हृदय भाई को आगरा जनपद में अपनी कमेटी से प्रस्ताव बना करके सम्मानित पद उनको सौंप दिया जाए। और मंडल अध्यक्ष जी है इस मौके पर, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष मुतासिर प्रधान जी हैं, पूरी टीम बैठी हुई है। पूरी टीम इसमें 2 मिनट का विचार करके और इनको जिम्मेदारी की ओर बढ़ाया जाए, ये मेरी अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की किसान।